गाइस आज हम बात करेंगे नोड.जेएस के ट्यूटोरियल्स में कि राउटिंग कैसे की जाती है एक्सप्रेस.जेएस में। बेसिकली हमने ऑलरेडी ट्यूटोरियल देख लिया है एक्सप्रेस.जेएस को कैसे इंस्टॉल करना है। आई बटन पर जरूर चेकआउट करें, आई बटन पर आ रहा है लिंक। एंड देन ये पहला पॉइंट आपको काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज सी प्रीवियस लेक्चर, तो जरूर चेकआउट करें, ठीक है। एंड देन हाउ टू सेट राउट्स, इसमें आज हम बात करेंगे। एंड देन चेक रिक्वेस्ट यूजिंग पोस्टमैन, पोस्टमैन के साथ हम कैसे रिक्वेस्ट को चेक करेंगे। बेसिकली हम जो है गेट रिक्वेस्ट को तो यहाँ पर इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है, पर पोस्ट रिक्वेस्ट को हम यहाँ पर यूआरएल में चेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे पोस्टमैन के जरिए। तो ये बेसिकली हमारा पोस्टमैन है, जो कि अगर आपको नहीं पता है पोस्टमैन क्या होता है या कैसे वर्क कर रहा होता है तो आप कमेंट करें, आपके लिए एक अच्छा खासा ट्यूटोरियल मैं बनाकर दे दूंगा, ठीक है। एंड देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा प्रीवियस था कोड, तो हम इसे काट देते हैं, मतलब साफ कर देते हैं, ठीक है। अब हमारी जो इंडेक्स जो जेएस जो फाइल है वो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा जो फोल्डर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल किया था उसकी वजह से है, ठीक है। तो पुराना लेक्चर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये फोल्डर्स क्यों है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हम राउटिंग क्रिएट करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग से देखते हैं। तो रिक्वायर कर लेते हैं पहले अपने एक्सप्रेस को, एंड देन एक्सप्रेस, एंड देन यहाँ पर हम इसे एक वेरिएबल में रख लेते हैं लाइक एक्सप्रेस। और यहाँ पर हम एक्सप्रेस के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम पूरा सेटअप करेंगे, मतलब उसी से हम सारे मेथड्स को कॉल करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसका रख लिया ऑब्जेक्ट। एंड देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम राउटिंग देखते हैं, राउटिंग किन किन बेस से कर सकते हैं, ठीक है। पहला होता है गेट, ठीक है। तो बेसिकली हम गेट पोस्ट पुट डिलीट बेसिकली हम यही यूज कर रहे होते हैं। एपीआईज में भी आपने अगर देखा हो कि आप जब एपीआई में से डेटा भेजते हो तो आप क्या कर रहे होते हो, एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, तो आप उसके साथ अगर आप डेटा भेज रहे हो तो आप पोस्ट रिक्वेस्ट दे रहे हो, मतलब आप सेव करना चाहते हो डेटा, ठीक है। अगर आप गेट रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, डेटा को लेना चाहते हो, ठीक है। ऐसे ही पुट एंड डिलीट भी होती है। पुट मतलब अपडेट करना, डिलीट मतलब डेटा को डिलीट करना, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर एक सिंपल गेट देख रहे हैं, पहले गेट रिक्वेस्ट को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा ऐप डॉट गेट एंड देन स्लैश लाइक मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, लाइक होम पास कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पर एक इनर फंक्शन में पास करूंगा और जिसके अंदर हम यहाँ पर एक रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स लेने वाले हैं, ठीक है। तो REQ एंड देन RES नाम के वेरिएबल बना लिए बेसिकली मैंने, आप कुछ भी रख सकते हैं। एंड देन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, रेस्पॉन्स सेंड कर देता हूँ, लाइक यहाँ से मैंने किया सेंड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस रिक्वेस्ट फ्रॉम गेट साइड, ठीक है, मतलब गेट साइड से, ठीक है, ये रिक्वेस्ट आई है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस एंड देन रन। तो रन करेंगे हम, यहाँ पर कैसे रन करेंगे, सबसे पहले तो हमने लेसन नहीं किया है अपना सर्वर, ठीक है। तो ऐप डॉट लेसन एंड देन यहाँ पर हम 7000 पर इसे रन कर देते हैं, ठीक है। आप कितने पर भी रन कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पर गया एंड देन 7000 किया, पर ये जरूरी है कि मैंने यहाँ पर जो चेंजेस किए हैं तो मैं यहाँ पर अगेन फाइल को रन करूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से रन किया तो देख सकते हैं कैन नॉट गेट, ये बेसिकली क्या बोल रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है कि आपने जो है लाइक बाय डिफॉल्ट क्या कौन सा यूआरएल होता है इसका, स्लैश, ठीक है। तो स्लैश होता है, स्लैश पर हमने कोई लगाया नहीं है, हमने लगाया होम वाला, ठीक है। तो होम पर हम यहाँ पर डालेंगे स्लैश होम एंड देन आपको जो है रिक्वेस्ट का जो रेस्पॉन्स है वो आपको मिल चुका है, ठीक है। ये सर्वर से आपका रेस्पॉन्स आ चुका है। अगर बाय द वे मान के चलिए जैसा कि मैंने आपको बताया स्लैश पर हमने कुछ नहीं डाला है, तो हम यहाँ पर स्लैश पर डाल देते हैं कि फ्रॉम सर्वर साइड, ठीक है। इतना काम करने के बाद हम यहाँ पे मेरे को बेसिकली नोड मोन स्टार्ट करना चाहिए था बेसिकली, पर मेरा नोड मोन थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, वो इसलिए यहाँ पर हम मुझे अपने आप से टाइप करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट रन करता हूँ तो फ्रॉम सर्वर साइड आ चुका है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि गेट रिक्वेस्ट का बेसिकली काम ये है, ठीक है। अब देखिए बाय द वे मान के चलिए कि हमें पोस्ट मेथड यूज करना है, ठीक है। तो पोस्ट मेथड यूज करना है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ऐप डॉट पोस्ट एंड देन गाइज यहाँ पर आप लाइक मान के चलिए कोई फॉर्म सबमिट हो रहा है, ठीक है आपका। बेसिकली पोस्ट मेथड आपका कब काम आएगा, जब आप फॉर्म से डेटा भेजोगे या फिर मान के चलिए आप पोस्टमैन में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपल करेंगे, यहाँ पर दो वेरिएबल पास होंगे आपकी रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स के, एंड देन रेस्पॉन्स
और इसको इस मेथड को हम कैसे चेक करेंगे, बेसिकली हम अगर यहाँ पर चेक करें रेस्पॉन्स में अगर कोई डेटा भेजते हैं लाइक दिस रिक्वेस्ट इज ओनली फॉर पोस्ट। अब देखिए अगर मैं इसे यहाँ से रन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं रन करूंगा स्लैश एंड देन फॉर्म, तो बोल रहा है कैन नॉट गेट फॉर्म, ठीक है, मतलब गेट रिक्वेस्ट ले ही नहीं रहा। तो इसे हम यहाँ पर चेक करेंगे अपने पोस्ट मेथड में, ठीक है, वो सॉरी पोस्टमैन में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर इसे पेस्ट किया स्लैश फॉर्म एंड देन यहाँ से अगर मैं गेट डायरेक्ट भेजता हूँ तो मेरे को यहाँ पर बोल देगा कि यहाँ पर अभी जो है ये रिक्वेस्ट नहीं ले सकता है, जैसे यहाँ पर आपको दिया है रेस्पॉन्स, ठीक है, तो बोल रहा है कैन नॉट गेट रेस्पॉन्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रीव्यू में, ठीक है, तो ये आपको प्रीव्यू में दिखा देगा। अगर बाय द वे मैं यहाँ से पोस्ट सेंड करता हूँ तो ये अब आपको जो है आउटपुट दे देगा, ठीक है, दिस रिक्वेस्ट इज सॉरी इफ लिख गया मेरा, तो इज ओनली फॉर पोस्ट, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। अब देखिए बात आ जाती है यहाँ पर कि बाय द वे मान के चलिए आप अपडेट करना चाहते हैं, एपीआई के द्वारा भेज रहे हैं कुछ डेटा एंड देन आप पुट को चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल इस टॉप वाली को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, थोड़ा इसे नीचे कर लेता हूँ जैसे कि आपको क्लियर दिखाई दे एंड देन यहाँ पर मैं कर दूंगा सिंपल पुट, ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ दिस रिक्वेस्ट इज ओनली फॉर पुट, ठीक है, सेव किया मैंने एंड देन यहाँ पर रन करता हूँ अगेन फाइल एंड देन यहाँ पर देखिए पुट को भी मैं यहाँ पर रन नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ फॉर्म एंड देन यहाँ पर बोल देगा सॉरी अभी सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ, क्या बोल रहा है ये, कहीं गलती हुई है, सॉरी पुट की जगह मैंने आउट कर दिया तो गलती हो गई यहाँ पे एंड देन यहाँ पर कंट्रोल सी क्लियर स्क्रीन एंड देन नोड इंडेक्स डॉट जीएस सर्वर रन एंड देन यहाँ पर अगेन रन करता हूँ तो देख सकते हैं कैन नॉट गेट फॉर्म। बेसिकली मैंने यूआरएल सेम रखा है, देख सकते हैं आप कि मैं यूआरएल हमेशा सेम रख रहा हूँ, ठीक है, पर ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो है यूआरएल सेम है तो आपका एरर आएगी, ठीक है, ऐसा नहीं है, बट रिक्वेस्ट आपकी अलग अलग है, ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे रन नहीं होगा। अगर बाय द वे मैं यहाँ से पोस्ट करता हूँ तो पोस्ट वाला दिखाएगा कि पोस्ट वाला है, ठीक है, अगर बाय द वे मैं यहाँ से पुट सेंड करता हूँ तो ये पुट वाला दिखाएगा, ठीक है, तो दिस रिक्वेस्ट इज ओनली फॉर पुट, ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पर जो है पुट को सेंड कर सकते हैं। अगर बाय द वे मान के चलिए डिलीट को यूज करना है तो मैं सिंपल यहाँ से ऊपर से कॉपी करूँ एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट की जगह ओनली डिलीट, ठीक है, इससे क्या होगा आपका जो है डिलीट वाला चल जाएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस रिक्वेस्ट ओनली फॉर डिलीट एंड देन फाइल रन एंड देन यहाँ पर देखिए अगर आप दोबारा रन करोगे तो वही प्रॉब्लम देगा, इसलिए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं एंड देन डिलीट, तो बोल देगा ये दिस रिक्वेस्ट इज ओनली फॉर डिलीट। तो ये हमारी पोस्ट के लिए भी वर्क कर रही है और पुट के लिए भी वर्क कर रही है, सॉरी पुट एंड देन पुट आ गया, डिलीट डिलीट आ गया। अब देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, दो क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि बाय द वे मान के चलिए मैं गेट वाली को ही ले लेता हूँ कि गेट आपने एक होम बनाया, ठीक है, आप क्या कर रहे हो इसे दोबारा डिफाइन कर देते हो, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये फर्स्ट है एंड देन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये सेकंड है, ठीक है। अब ये अगर आप होम को रन करोगे तो कौन सा वाला रिक्वेस्ट मतलब रेस्पॉन्स यहाँ से जाने वाला है, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है समझना, क्योंकि इंटरव्यूज में भी पूछ लिया जाता है कि अगर दो रिक्वेस्ट हम ले रहे हैं और सेम मेथड से आ रही हैं तो रेस्पॉन्स हमारा कौन सा जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो हमारा जो है पहला जाएगा, तो पहला कैसे जाएगा, तो अभी मैं यहाँ पर आपको रन करा के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर अभी जो आपको रेस्पॉन्स में आउटपुट मिलने वाला फर्स्ट वाला, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्या हमने किया है यहाँ पे होम, ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है दिस रिक्वेस्ट फ्रॉम गेट साइड फर्स्ट, सेकंड वाला क्यों नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले अगर रिस्पॉन्स मिल जाता है तो वो इजी है कि वो आपसे यहाँ से सेंड कर देगा, ठीक है। तो ये था आज का राउटिंग हम कैसे करते हैं, कैसे आपको यूज करनी है राउटिंग, आगे एपीआईज में आपको काफी हेल्पफुल रहेगी एंड देन हमारी जो है नोड और माइस्क्वेल की सीरीज चल रही है उसमें काफी हेल्पफुल रहने वाला है एक्सप्रेस, जिससे कि हम फॉर्म से डेटा वगैरह लेंगे। तो फॉर्म से डेटा कैसे लिया जाता है वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं, हाउ टू गेट फॉर्म डेटा यूजिंग गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड, सभी तरीके से हम देखेंगे, तो जरूर देखिएगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल। सो थैंक यू, काफी हेल्पफुल रहेगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।